लगातार हिंदू संस्कृति को अपमानित करना, हिंदू भावना से खिलवाड़ करना, ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये लगातार करते रहे। 60 वर्ष के शासनकाल में आपने कैसे हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू भावना को भरपूर अपमानित करने का काम किया। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। चाहे संजय सिंह हो, चाहे पप्पू यादव हो, उनको किसी पर आपत्ति का विषय नहीं है। सरकार की जवाबदेही है, सरकार जवाब दे रही है। उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया है कि इतने मंदिर किसी भी शासन में नहीं तोड़े गए। सोनिया गांधी जिसकी चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, इसे ये काल्पनिक है। जिस प्रकार से उन्होंने संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ों का झूठ का प्रोपेगेंडा करके लोग गुमराह करने का काम किया। प्रदेश की, देश की जनता जान गई है। मणिकर्णिका में रिनोवेशन चल रहा है, जिसके तहत पूरा विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। इसे लेकर मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोका गया, जिसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तमाम सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए योगी सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं। जिस तरीके से मणिकर्णिका को, देखिए, मणिकर्णिका घाट पर जिस प्रकार से वहाँ पर रिनोवेशन हो रहा है, काम चल रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, चाहे संजय सिंह हो, चाहे पप्पू यादव हो, उनको किसी पर आपत्ति का विषय नहीं है। सरकार की जवाबदेही है, सरकार जवाब दे रही है। उन सबको बैठ करके बातचीत कर रही है, उसका समाधान निकाल रही है। पर जिस प्रकार से AI जनरेटेड वीडियोस जारी करना, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना, उनको गुमराह करना, झूठ बोलना, तो निश्चित रूप से किसी भी मर्यादित व्यक्ति के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये ठीक नहीं है और सरकार का समाधान निकाल रही है। समाजवादी पार्टी की ने जिस तरीके से आरोप लगा, उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसे तय हो गया कि ये AI वीडियो है। उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया है कि इतने मंदिर किसी भी शासन में नहीं तोड़े गए। अब भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि मंदिरों का सम्मान कैसे करना है। लगातार हम करते आ रहे हैं, जिसके कारण से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और ये बात नहीं है कि वो सत्ता का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जन भावनाओं का सम्मान करने का जितना एक तरीके से जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने निर्वहन करने की कोशिश की है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया, सरेआम उनकी हत्याएं करवाने का काम किया। इन्हीं की पार्टी से 10 वर्ष तक सत्ता में रही गठबंधन, सोनिया गांधी जिसकी चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, इसे ये काल्पनिक है, सब जनरेटेड है। तो इन चीज़ों को लगातार हिंदू संस्कृति को अपमानित करना, हिंदू भावना से खिलवाड़ करना, ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये लगातार करते रहे। इनको कोई अधिकार नहीं है कि मंदिर की बात करें। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, शंकराचार्यों को रोका जा रहा है, हिंदू वाकई खतरे में है, ढोंगी बीजेपी वालों से। अब श्रीनेत को कहिए या कांग्रेस को कहिए, आप उनसे कहिए कि कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक प्रकार से कर रही है। 60 वर्ष के शासनकाल में आपने कैसे हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू भावना को भरपूर अपमानित करने का काम किया। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। आपने उनको रोका नहीं, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण लगातार करते रहे और उनको संरक्षण देते रहे। आज जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो उनको बच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। तो मुझको लगता है कि जनता में कोई आक्रोश नहीं है और जनता वहाँ की संतुष्ट है और धीरे धीरे सब विषय का पटाक्षेप हो जाएगा। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल एक अपने सांसदों के साथ हाई लेवल की मीटिंग करेंगे और 27 के चुनाव को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, ये सबका अधिकार है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने विधायकों के साथ करें, सांसदों के साथ करें। पर यह बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि भले ही किन्हीं कारणों से प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर ही हो, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में, पर वो उनका झूठ का जो पिटारा था वो बार बार चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ों का झूठ का प्रोपेगेंडा करके लोग गुमराह करने का काम किया। प्रदेश की, देश की जनता जान गई है कि सब कुछ ना हुआ है, ना होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका सम्मान करते हुए देश को गति देने का काम कर रहे हैं। और ये जो इनका प्रोपेगेंडा था, इसका जो टायर है वो पंचर होने वाला है और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय है, चुनाव है। हमको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता फिर आशीर्वाद देगी और तीसरी बात 27 में भाजपा को मौका मिलेगा। तो आपने देखा, हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। लखनऊ से सहयोगी शिवांशु के साथ CVS मिश्रा।